मोहतरम हज़रात, इलेक्शन का पीरियड बड़े ही आब व ताब के साथ अपनी पूरी शबाब पे आ गया है। नॉमिनेशन मुख्तलिफ कैंडिडेट्स के तरफ से सबमिट किया गया है। काफ़ी गमागमी चल रही है, पदयात्रा हो रहे हैं और कॉर्नर मीटिंग्स और हालात हाजरा के नाम से जलसे मुनक्किद किए जा रहे हैं। मेरे इस वीडियो बनाने का मतलब ये है, मैंने कई वीडियोस बनाए कांग्रेस की फेवर में। एक वीडियो मैंने बनाई है कि दूसरों को वोट देना, दूसरों का वोट इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। एक और वीडियो मेरी है जिसमें अब की बार कांग्रेस सरकार के नाम से नारा लगाया गया है। एक और वीडियो मेरी इस वक्त जो पब्लिक में चल रही है, फिरोज़ वर्सेस असद, इसको आप ढूंढिए, तलाश कीजिए, यूट्यूब पे आपको मिलेगी। इस लिस्ट के थ्रू से मैंने दोनों की गलतियाँ और दोनों की इस्लाह करने की कोशिश की है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इसको कबूल करे। एक और अहम मुद्दा ये है कि राजा सिंह जैसे मलून वाजिबुल क़त्ल जो यहाँ पर गोशा महल का कैंडिडेट है, इसके ख़िलाफ़ हमारी क़ियादत बिल्कुल नाकारा, मजबूर, मोहताज होकर के रह गई है। पता नहीं अलायंस में चल रहे हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं बाकी नहीं रहा है कि यहाँ से 50,000 वोट मुसलमानों के होने के बावजूद हमारे सदर साहब यहाँ से एक भी उम्मीदवार खड़ा नहीं किए हैं। अलबत्ता मामों की तायद की गई है। मुसलमानों, रसूलुल्लाह के मानने वालों, हौज़े कौसर के मुतलाशी, रसूलुल्लाह के शिफात के आर्जुमंद, इस बात को ज़हन नशीन कर लो, यहाँ पर गुस्ताख़ रसूल की सज़ा शरीयत में सिवाय मौत के और कुछ नहीं है। चूँकि यहाँ पर शरीयत नाफिज नहीं है, इस मलून के ख़िलाफ़ आपको बहुत ही अच्छा मौका यहाँ पर आया है कि आप अपने वोट के ज़रिए से इसको हरा करके इसका जवाब अच्छे अंदाज में दे सकते हैं। और एक बात, ये अच्छे अंदाज में आप जहन नशीन कर लीजिए, गोशा महल की कॉन्स्टिट्यूंसी या तो कांग्रेस की है या तो बीजेपी के, तीसरे आदमी को ये कॉन्स्टिट्यूंसी आज तक नसीब नहीं हुई है। ये कार्ड आप तलाश करिए या हक़ तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। मुकेश गौड़ जो था कांग्रेस का एमएलए, यहाँ से 3 से 4 बार, शायद 5 बार भी यहाँ से नुमाइंदगी कर चुका है, या 4 बार 3 बार से फिर इन्हें मलून यहाँ से सिर्फ हमारी कोताहियों की वजह से, हमारे मामलेदारियों की वजह से, हमारी मजबूरी मोहताजी की वजह से ये मलून यहाँ पर हुकूमत कर रहा है। मलून यहाँ पर सेलेक्ट होकर आ रहा है। मुस्लिम बेल्ट, आगापुरा, सुबानपुरा, पान मंडी और झिर्रे का पूरा एरिया मुसलमानों का 50,000 वोट जिसके अंदर मौजूद है। अगर ईमानदारी से अगर हम जायज़ा लेते हैं, ईमानदारी से मुसलमान सोचते हैं, क़ियादत को बाजू रख दीजिए, उसकी मजबूरियाँ उसके साथ है, उसके मोहताजियाँ उसके साथ है, उसके परेशानियाँ उसके साथ है, अलायंस में है, वो उसके ईमान उसके साथ है। मुसलमानों का फ़र्ज़ है कि ऐसे मलून के ख़िलाफ़ आप सेक्युलर जमात को वोट दें ताकि इसका जवाब दिया जा सके, इसको हराया जा सके। और कांग्रेस को सिलेक्ट कीजिए आप। कांग्रेस की सीट है ये। कांग्रेस मुसलमानों के वोट बढ़ जाने की वजह से, मुसलमानों के वोट मामू हो जाने की वजह से कांग्रेस हार रही है, वगरना सिर्फ 2 ही लोग हैं यहाँ पर इस वक्त इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जीतने वाले, या तो कांग्रेस है या तो बीजेपी है। अक़ल का इस्तेमाल कीजिए, होश हवास का इस्तेमाल कीजिए, क़यादत को मुस्तरद कर दीजिए, क़यादत को बाजू रख दीजिए और अपने वोट का इस्तेमाल कांग्रेस के हक़ में कीजिए ताकि राजा सिंह को शिकस्त दे सके, राजा सिंह को सज़ा दे सके, राजा सिंह को यहाँ से भगाया जा सके। ये एक ही ऑप्शन आपके अंदर रह गया है, बाकी दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। एक अब्दुल अजीम साहब, शायद वो एडवोकेट है या एडवोकेट के फर्जंद है, काफ़ी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए यहाँ से खड़े हैं,
लेकिन वो 10-12 हज़ार वोट 10-12 हज़ार से ज़्यादा वोट ले नहीं सकते। लेकिन वो कैंडिडेट जो नया आया हो 5-10 हज़ार वोट लेना उसके लिए मुश्किल है। मुसलमानों के वोट जबकि बीच में हमारे क़यादत मौजूद है, उधर मामू मौजूद है, तो उसको कुछ भी मिलने वाला नहीं है सिवाय वोट ख़राब होने के। लिहाजा अपना वोट कांग्रेस के हक़ में इस्तेमाल करें, सेक्युलर जमात के हक़ में इस्तेमाल करें। अपने मैनिफेस्टो को सामने रखिए, अपने चुल्लों को घरों को सामने रखिए, अपने सहूलतों को सामने रखिए। ये नेशनल लेवल की ये पार्टी है जो शरीयत के मुदाफ़ियत की लड़ाई पार्लियामेंट में लड़ रही है। तुम्हारी शरीयत में मुदाखलत को रोकने के लिए बीजेपी के आड़े खड़े होने वाली जमात है। ये शरीयत में मुदाखलत करने को बीच में आकर रोकने वाली जमात है। ये वही जमात है जो उस वक्त जब जमहूरियत पामाल की जा रही थी, ये जमात खड़ी हुई थी। जब शरीयत पामाल की जाने की बीजेपी की तरफ से कोशिश हुई, यही वो जमात है कांग्रेस जो उसके बीच में खड़ी हुई, उसको नाकाम वो नामुराद वहाँ से लौटना पड़ा। मुसलमानों होश में आओ। आज भी ये राजा सिंह, ये भी जो भी सिंह है, बगड़ सिंह का जो भी सिंह है, इसको अगर शिकस्त देना है तो सिर्फ कांग्रेस को वोट दीजिए। अपने घर बार को भी सामने रखिए, उसके मैनिफेस्टो को सामने रखिए, उसके परफॉर्मेंस को सामने रखिए। उसके बाद में अपने वोट का कांग्रेस को इस्तेमाल कीजिए। कांग्रेस 100% यहाँ से जीतेगी। अगर आपके 50,000 वोट, आपके 40,000 वोट, 35,000 वोट अगर कांग्रेस को मिले तो कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ से बआसानी कामयाब हो सकता है, सक्सेस हो सकता है। इस मलून को शिकस्त दी जा सकती है। इससे बड़े और क्या चाहिए आपको? क़यादत तो अल्लाह उसके रसूल के पास जिम्मेदार है। क़यादत उस जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार है। क़यादत में इतनी ज़रूरत आ गई है कि वो हर चीज़ का सामना करने के लिए तैयार है। जब आग बनी तभी पता चलेगा। हमको तो रसूलुल्लाह की शिफात चाहिए, हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हौज़ कौसर चाहिए। तो इतनी गुस्ताखी करने के बाद हम मजबूर मोहताज होकर रह गए थे, लेकिन आज हम मजबूर नहीं है, मोहताज नहीं है। हमारा वोट किसी का मोहताज नहीं है, हमारा हक़ किसी का मोहताज नहीं है। लिहाजा अपने हक़ को हौज़ कौसर के फेवर में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफात के फेवर में डाल के इस मलून को शिकस्त देना आपकी अव्वलीन जिम्मेदारी है। क़यादत को बहादुर रखिए। दूसरे सीटों के लिए उनको छोड़ दीजिए। दूसरे सीट जीतते हारते उससे हमारे को ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन कांग्रेस को यहाँ से इसको हराना ज़रूरी है, कांग्रेस को लाना ज़रूरी है। कांग्रेस सेक्युलर है, पार्लियामेंट में आपके शरीयत में मुदाफ़ियत की लड़ाई लड़ रही है और यहाँ से बालादस्ती की लड़ाई लड़ रही है। यहाँ पर जो जमहूरियत की बक़ा की लड़ाई लड़ रही है, उसके हक़ में अपना वोट का इस्तेमाल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।